एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद टकला हो जाता है, अपनी दाढ़ी मूछें कटवा देता है ताकि वो पहचान में ना आ पाए। लेकिन पुलिस की निगाहें इतनी तेज थीं कि कातिल तक तो पहुंची ही। कत्ल करने के बाद पुलिस के सामने जो कहानी इसने पुलिस को बताई वो भी हैरत में डालती है। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है विजय। विजय पेशे पेशे से एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता था। दो बेटियां हैं, शादीशुदा है ये शख्स। मगर कुछ साल पहले, तकरीबन 7 से 8 साल पहले, इसकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। महिला का नाम था प्रिया शेट्टी। ये मुंबई में नौकरी करता था। ग्रेजुएशन करने के बाद इसने मुंबई में जाके एक बैंक के अंदर इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम शुरू अपना करता है। और वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया शेट्टी था, वो भी ज्वाइन करती है। शुरुआत के दिनों में दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। और फिर जो शख्स है, विजय और प्रिया, ये दोनों एक किराए का कमरा लेकर साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि इस बीच जो प्रिया थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही ये बात विजय को पता चलती है तो विजय थोड़ा सा प्रिया से पीछे हटने लगता है। लेकिन बहरहाल 1 साल तक वो साथ रहता है। जब प्रिया बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त भी विजय उसी के साथ था। मगर बच्चा होने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा विजय पीछे हट जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर एक दिन विजय बिना कुछ बोले प्रिया को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बीच जो है, इसने प्रिया से एक मंदिर में जाके शादी भी कर ली थी और प्रिया जो थी वो इसके नाम का सिंदूर लगाना भी शुरू कर देती है। मगर इसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसका जो विजय है शक, इसका जो मन था वो प्रिया से भर चुका था। ये किसी भी तरीके से प्रिया से बस उस वक्त छुटकारा पाना चाहता था। तो इसने सीधा साधा बस इतना करा कि ये उस वक्त प्रिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। प्रिया जो किराए के मकान में इसके साथ रहती थी वो भी कुछ दिनों तक इंतजार करती है और फिर उसके बाद वो जो जगह थी जहां किराए के मकान में रहती थी वो छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये ऑलरेडी मंदिर में प्रिया से शादी कर चुका था, तो ये सोचता है कि मैं उसको तलाक दे दूं। तलाक के बाकायदा पेपर भी भिजवाता है। लेकिन जब तक तलाक के पेपर ये घर पे भिजवाता है, जिस किराए के जगह पे ये रह रहे थे, वहां से प्रिया जा चुकी थी। तो उस वक्त वो जो तलाक था वो बीच में ही रुक गया था। अब इसके बाद ये जो शख्स था ये गोरखपुर आ जाता है। गोरखपुर में आता है तो परिवार वाले इस पे दबाव बनाते हैं शादी का, और आखिर में ये शख्स शादी कर लेता है। शादी करता है संध्या से। संध्या से शादी होती है और उसके बाद इसकी दो बेटियां भी जन्म लेती हैं। एक हंसी खुशी अच्छी जिंदगी ये शख्स अपनी पत्नी संध्या के साथ बिता रहा था। इस बीच इसकी जो दोनों बेटियां थीं वो भी बड़ी हो रही थी। तरक्की भी मिली, करियर में अच्छी ग्रोथ भी हुई और तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से इसको सैलरी भी मिल रही थी। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि इसकी जो जिंदगी थी वो अच्छे से आराम से कट रही थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये फैसला करता है कि क्यों ना मैं वापस मुंबई चला जाऊं, अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर वहीं पर रहूं। और फिर ये अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर मुंबई पहुंचता है। एक अच्छी कॉलोनी में घर किराए पर लेता है, वहां किराए पर रुकता है और अपनी बेटियों का एडमिशन एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कराता है। अब इस बीच क्या होता है कि विजय को एक दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था कि तभी इसकी नज़र एक रील पर पड़ती है। अब वो रील जो थी वो पता है किसकी थी? वो रील थी उसी महिला की जिसके साथ शादी से तकरीबन 7-8 साल पहले ये रिलेशनशिप में रह चुका था विजय, जिसके साथ इसका एक बेटा भी हुआ था। और वो महिला थी प्रिया शेट्टी। अब प्रिया को जब ये रील देखता है तो ये उसका हालचाल पूछने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर एक मैसेज करता है। प्रिया मैसेज देखकर रिप्लाई करती है और फिर दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। इस बीच क्या होता है कि प्रिया शराब पीने की आदी हो चुकी थी। अब जब ये प्रिया से मिलता है तो पता चलता है कि प्रिया के जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और जो प्रिया का और इसका जो बेटा था वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। घर में ज़्यादा खर्चे हैं और इस वजह से पैसों की कमी भी है। और जो महिला है प्रिया, वो उन खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों के घर में जाके खाना बनाती है। जब ये बात विजय को पता चली तो उसे बुरा लगा, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं हर महीने थोड़े बहुत पैसे इसको दे दिया करूंगा ताकि एक बच्चा जो था इसका वो अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन प्रिया को पता चलता है कि इसकी जो दूसरी पत्नी है, जो इसकी दोनों बेटियां हैं, वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। अब जो प्रिया थी वो अपने बेटे के लिए भी हक मांगती है। वो कहती है कि बाप का नाम दो और बेटे का स्कूल एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराओ। लेकिन जो विजय था वो दोनों महिलाओं की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि उसकी दो पत्नियां हैं। लेकिन फिर भी इसका जो मिलना जुलना था वो प्रिया से लगातार बढ़ता रहा।
कई कई दिनों तक ये प्रिया के घर पे रहता। अब जब ये बात दूसरी पत्नी संध्या को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने कई बार ऐसा हुआ कि उसके फ़ोन में मैसेजेस देख लिए, तो उसको पता चल चुका था कि जो विजय है वो ऐसे ऐसे प्रिया के नाम की एक लड़की है, उसके साथ मिलने जाता है और उसके साथ रहता है। एक दिन जो उसकी पत्नी थी संध्या, उसने बोला कि मुझे उस महिला से मिलना है जिससे तुम मिलने जाते हो। तो विजय ने भी तीनों दोनों महिलाओं को मिलवा दिया आपस में, और यहीं से कहानी और ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये बात जो संध्या थी वो अपने पिता को बता देती है। पिता कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग गोरखपुर आ जाओ और गोरखपुर आने के बाद यहाँ पर बैठकर मिलकर परिवार सारे फैसला कर लेंगे कि इस मामले में करना क्या है। ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं और तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर मुंबई से गोरखपुर चले जाते हैं। गोरखपुर जाने के बाद एक होटल किराए पे लेते हैं। पहले दिन तो प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, फिर अलग अलग जगह घूमने जाते हैं और फिर एक होटल में कमरा किराए पर लेके वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद एक दिन ये लोग शराब पीते हैं, यानी कि प्रिया, विजय और उसकी दूसरी पत्नी। और कहते हैं कि विजय जो है वो 8 बोतल शराब लेकर आया, शराब के नशे में धुत हो गया। और फिर उसके बाद ये लोग कहीं जा रहे थे तो जो प्रिया थी उसने शराब के नशे में काफ़ी हंगामा करता, जिसके बाद संध्या और विजय ने मिलकर उसका गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन इनको डर था कि पहचान ना हो जाए। अपनी पहचान छुपाने के लिए इन लोगों ने ईंट से संध्या के चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी शक्ल बिगड़ जाए। उसके बाद उसके जिस्म पर हर वो चीज इन्होंने उतार ली जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। जब विजय ने प्रिया का कत्ल किया, प्रिया के कत्ल करने के बाद ये लोग लाश को सड़क किनारे छोड़कर वापस अपने होटल के कमरे में चले जाते हैं और फिर वहां से अपने ससुराल पहुंच जाता है ये शख्स। ससुराल जाने के बाद अगली सुबह जब ये उठता है तो सीधा जाता है एक बाल कटवाने की दुकान पर और अपने दाढ़ी बाल सब जो है कटवा देता है, ताकि सीसीटीवी कैमरे से उसकी पहचान हो ना पाए। इस पूरे मामले पर एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने कहा है कि 30 जनवरी को पीपीगंज के बरघट्टा पुल के नीचे एक महिला की बिना कपड़ों की लाश मिली थी। इसके बाद सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस की एक टीम महिला की शिनाख्त कराने में जुट गई। इस बीच घटना वाली रात सीसीटीवी में एक स्कूटी पर 3 लोग जाते दिखे। संदिग्ध मानकर उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। पहले क्लू एक ऑटो वाले से मिला जिसने मरने वाले मरने वाले के साथ एक पुरुष और महिला को देखा था। यही क्लू धीरे धीरे हमें विजय और संध्या तक लेकर गया। आखिरकार उन्हें अरेस्टिंग के बाद अपना जुर्म उन्होंने कबूल कर लिया। अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है जिसमें वो शख्स है जो कभी प्रिया के साथ रहा। प्रिया उसके बच्चे की माँ बनी, उसने मंदिर में जाके जिसकी मांग भरी थी और फिर उसके बाद उसे छोड़कर वो चला गया था। दो महिला इसके साथ खड़ी है, ये है उसकी दूसरी पत्नी जिसके साथ इसकी 2 बेटियां हैं, जिसको पता चल चुका था कि मुंबई में विजय और प्रिया एक साथ हैं। और तीसरा शख्स जो है वो है इसकी दूसरी पत्नी का पिता, यानी कि विजय का दूसरी पत्नी जो है उसका पिता, यानी कि इसका ससुर। अब इस मामले में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। विजय उस वक्त जो प्रिया को छोड़कर गया था उसकी वजह यह थी कि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ जिंदगी बिताए, लेकिन जब दोबारा उससे मुलाकात हुई तो उसको लगा कि शायद अभी सिर्फ दोस्ती, ये लोग दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जब प्रिया ने अपने बच्चे के लिए नाम की डिमांड करी कि उसे पिता का नाम चाहिए अपने बेटे के लिए, तो यहाँ पर विजय डर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि उसकी 2 पत्नियां हैं। और जिस वजह से उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद अपनी पहचान बदलने के लिए गंजा हो गया, सर के बाल मुंडवा दिए, चेहरे की दाढ़ी शेव कर लिया और एक अलग ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने जुर्म को छिपाने के लिए एक अलग कहानी बनाकर शरीफों वाली ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस की निगाहों से ये बच नहीं पाया। पुलिस ने मेहनत करी, टीम गठित करी, सर्विलांस की मदद ली, जांच पड़ताल करी और आखिरकार अभी तीनों लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये थी कहानी ट्रिपल एक ऐसे मर्डर केस की जिसमें लव ट्रायंगल था, जिसमें एक शख्स 2 महिलाओं के साथ था। दोनों की जिंदगी उसने बर्बाद करी, खुद की जिंदगी बर्बाद करी, उस मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करी जो अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहा था मुंबई में। 2 बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करी जो एक कॉन्वेंट अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। थोड़ी सी देर के गुस्से के लिए कह दें या फिर मजे के लिए कह दें, इस शख्स ने एक साथ 3 मासूम बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए एक काले अंधेरे में धकेल दिया। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।